क्या कि निगेटिव सेंटेंस होता का है। तो निगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे एक कैटेगरी के। जब किसी वाक्य में, अगर हिंदी वाक्य की बात करते हैं, उस वाक्य में नहीं शब्द आ गया हो तो हम ऐसे वाक्य को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी कोई वाक्य हो, उस वाक्य में अगर नहीं शब्द आ गया है, हिंदी में अगर बात करते हैं तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर अंग्रेजी शब्द है, उसमें उस वाक्य से नकारात्मक या निषेध का भाव प्रकट होता है, तभी आप निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वाक्य में अगर नॉट आएगा तभी आप कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, नो आएगा तभी कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, नोथिंग आएगा तभी कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य की संरचना होती है, जिस वाक्य की बनावट होती है, उसके हिसाब से हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक आपके पास है, जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया आया हो तो आप उसको कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया आया हो तो आप उसका कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई भी वाक्य है, यदि उस वाक्य में नॉट शब्द आया है बाबू, या नहीं शब्द आया है, या सहायक क्रिया जब आया है, जब भी कोई वाक्य उसमें सहायक क्रिया आया है तो उसके बाद से ठीक आप नॉट लगा देंगे तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। सहायक क्रिया के बाद ठीक आप नॉट लगा देंगे तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। जैसे मान लो कि इज दे दिया, आर दे दिया, एम दे दिया, वाज दे दिया, वेयर दे दिया, कैन दे दिया, कुड दे दिया, मे दे दिया, माइट दे दिया। तो ऐसे वाक्य जब भी आपको दिखाई दे तो ठीक इसके बाद से आप नॉट लगा लें। कहीं भी आपको सहायक क्रिया अगर दिखाई देता है तो ठीक इसके बाद से आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना। तो जब भी कोई वाक्य है, उस वाक्य में सहायक क्रिया दिया गया हो, अगर निगेटिव आपको बनाना है तो सीधे इसके बाद से आप नॉट को यूज करके निगेटिव बना देंगे। हफ्ता में आपका निगेटिव सेंटेंस ही चलता रहेगा। तो तभी आपको क्या रूल होता है सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का सब लोग जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब होगा तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे हम लोग, निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है आपका। यानी सिंपल सी बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे तो हमारा वो जो सेंटेंस होगा निगेटिव बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस में ये वाक्य बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, तब आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। सहायक क्रिया का मतलब ये होता है कि इज आर होगा, वाज वेयर होगा, चाहे हैज हैव होगा या हाइड होगा या डू डज होगा। तो ऐसे वाक्य जब भी आपको दिखाई दे, असहायक क्रिया वाला वाक्य जब भी दिखाई दे, तो जब भी आप उसको निगेटिव बनाएंगे तो आप सहायक क्रिया के बाद नॉट का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, और तब आपका वाक्य जो होता है निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा करके बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बढ़िया से सीख लो सब। कह दिया कि सी इज रीडिंग ए बुक। आज तो सब लोग बनाओगे, बहुत ही इजी है निगेटिव सेंटेंस, बहुत ही इजी है। बस इसमें देखो, ही इज रीडिंग ए बुक, सब लोग बना लोगे ना। क्या करना है, इज के बाद नॉट लगा देना है। आपको बस पहचानना है कि वाक्य में सहायक क्रिया कहाँ है। बस सहायक क्रिया आपको दिखाई दे, उसके बाद से नॉट लगा देना है। तो सी इज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो सी इज नॉट रीडिंग ए बुक, सी इज नॉट रीडिंग ए बुक, इज के बाद नॉट लगा देंगे तो आपको वाक्य क्या होता है, बन जाएगा। ये बहुत आसान है। 2 नंबर में पूछा जाता है, ही इज नॉट लिख लो, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक।
इज नॉट रीडिंग ए बुक। क्या समझे तुम लोग? क्या किया गया? जो इज है, इज सहायक क्रिया है, इज के बाद आपको क्या करना है? नॉट लगा देना। बाकी सब इसका अर्थ होगा कि सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। क्योंकि लड़की है, देख रहे हैं, वह एक किताब पढ़ रही है, इसका अर्थ होगा कि वह एक किताब नहीं पढ़ रही है। बस सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगा देना। कौना टेंस में वाक्य बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज बताता है प्रेजेंट, आईएनजी बताता है कंटिन्यूअस में। अच्छा मान लो कह दिया सी वाज गोइंग टू स्कूल, सी वाज गोइंग टू स्कूल, सी वाज गोइंग टू स्कूल। किसे बनाना आपको? निगेटिव। तो वाज के बाद नॉट लगा देना। बस आपको देखना है कि सहायक क्रिया कहाँ है, और जहाँ भी आपको सहायक क्रिया दिखाई दे बस नॉट लगा देना। कह रहा सी वाज गोइंग टू स्कूल, तो वाज के बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो। तो सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। आप देख रहे हैं कौन टेंस में है ना? पास्ट कंटिन्यूअस में। सब लोग याद कर लो, पास्ट कंटिन्यूअस में वहाँ जी बताता है कि पास्ट में, आईएनजी बताता है कंटिन्यूअस में। कि पास्ट कंटिन्यूअस में इसका अर्थ होगा कि वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रही थी। निगेटिव में बनाओगे तो सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही थी। सब लोग याद कर लो। कहा कि ही विल बी रीडिंग ए नोवेल, ही विल बी रीडिंग ए नोवेल, वह एक उपन्यास पढ़ रही होगी, रहा होगा, वह एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। तो जब भी आपका निगेटिव बनाना होगा तो सिंपल सी बात है भाई, विल आपका सहायक क्रिया है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आप सीधे विल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा। सिंपल सी बात है। क्या कहा गया? ही विल बी रीडिंग ए नोवेल। सब लोग सीखो, बहुत आसान है बाबू। बस विल के बाद नॉट लगा देना। जो सहायक क्रिया होगा उसके बाद से ठीक से आपको नॉट लगा देना है। ये वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, क्योंकि विल बताता है फ्यूचर में, आईएनजी बताता है कंटिन्यूअस में। विल बताएगा फ्यूचर में, आईएनजी बताएगा कंटिन्यूअस में। तो कहा ही विल बी रीडिंग ए नोवेल। नेगेटिव में बना लो। नेगेटिव में कहा ही विल नॉट बी रीडिंग ए नोवेल। नोवेल मानो उपन्यास होता है। मान लो 4 कह दिया ही हैज बीन सीइंग सिनेमा फॉर 2 आवर्स। अच्छा इसमें भी देखो नॉट हमेशा तीसरा नंबर पर आता है। मैंने बताया भी था ट्रिक है कि अगर बहुत बड़ा वाक्य दे दे, कई सहायक, इसमें 2 सहायक क्रिया दिया गया, तो जब आपको ऐसा महसूस होता है कई सहायक क्रिया दिया गया है, तो आप तीसरा नंबर पर आप नॉट लगा लेंगे। जैसे कह रहा है ही हैज बीन सीइंग सिनेमा फॉर 2 आवर्स, तो हैज के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा। सिंपल सी बात है बाबू, बीन के बाद नहीं, हैज के बाद नॉट लगा देना है। तो लगाओगे तो क्या होगा? ही हैज नॉट बीन सीइंग सिनेमा फॉर 2 आवर्स। तो कैसे बनेगा निगेटिव में? आज सीख लो सब लोग। निगेटिव जरूर कहेगा तो ही हैज नॉट बीन सीइंग सिनेमा फॉर 2 आवर्स। मानो 2 घंटा से सिनेमा क्या कर रहा था? देख रहा था। वो 2 घंटा से सिनेमा, ही हैज नॉट बीन सीइंग सिनेमा, इसका अर्थ होगा कि वो 2 घंटा से सिनेमा नहीं देख रहा है। समझ गए होंगे। कहीं भी मान लो अगर ऐसे दे दिया, कह दिया कि 5 नंबर है कि ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो बना लो सब लोग। क्या करोगे? कैन के बाद नॉट लगा देना। इतना आसान को बस सजाद मिलेगा क्या? कैन के बाद क्या लगा देना? नॉट। ही आया था तो तुम लोग डगमगा गए थे। चक्का पंचर नहीं होता तुम लोग का? ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलिए 6 आ जाइए। ही शुड रीड ए बुक। ही शुड रीड ए बुक, मनुष्य किताब पढ़ना चाहिए। तो क्या करोगे? हाँ, बस शुड के बाद क्या लगा देना? नॉट लगा देना। बहुत सिंपल सी बात है। क्या होगा? निगेटिव में बनाओगे तो क्या होगा? ही शुड नॉट रीड ए बुक। ही शुड नॉट रीड ए बुक। ठीक है, 7वां आ जाओ। ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स। ही आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, मान इसका मतलब है हुआ कि उसे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हो जाएगा, क्या करोगे? ही आउट के बाद नॉट लगा देंगे कि उसे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। नॉट में आगे बनाओगे। निगेटिव में ही आउट नॉट टू ओबे हिज पेरेंट्स। ओबे हिज पेरेंट्स। तो नोट कर लो। बताओ, समझ में आया सबका? बस सहायक क्रिया के बाद क्या कर देना? नॉट लगा देना। कहीं भी आपको दिखाई दे, और जरा बाबू, कहीं भी आपको सहायक क्रिया दिखाई दे तो उसके बाद से आपको नॉट क्या कर देना? लगा देना। लिख ले सब लोग, जल्दी लिखो, 2 मिनट में करके लाना है आपको। पहले लिखो, मोहन इज प्लेइंग हॉकी। मोहन इज प्लेइंग हॉकी। बस इज के बाद क्या लगा देना है? नॉट। इज के बाद क्या लगा देना है? नॉट। ए आकाश, इज के बाद क्या लगा देना है? नॉट। निगेटिव बनाना है। तो दूसरा लिखिए, राधा इज गोइंग टू मार्केट। राधा इज गोइंग टू मार्केट। तो राधा इज नॉट गोइंग टू मार्केट। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम लुकिंग यू। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शी विल बी ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर बनेगा। बनेगी। शी विल बी ए इंजीनियर या शी विल बी ए फार्मर। वह किसान बनेगी। आई शैल बी ए टीचर। मैं एक अध्यापक बनूंगा। ही हैज completed his homework। वो अपना होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। आई एम ईटिंग द मैंगो। मैं आम खाता हूँ। आम में कौन विटामिन? ग्लूकोज पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ। He had read a book। He had read a, वही किताब पढ़ता है। नोट कर लो।